बारबरा ओकली स्कूल टाइम से ही मैथ्स और साइंस से इतना डरती थी कि उनको मैथ्स और साइंस का नाम सुनते ही ऑलमोस्ट बुखार आ जाता था। ग्रेजुएशन के एकदम बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ सालों के बाद ही उन्हें पता चल गया था कि अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए या फिर अगर वो कोई और करियर चाहती हैं तो उन्हें दोबारा से अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और फाइनली सिस्टम्स इंजीनियरिंग में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद बारबरा ओकली प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग बनी ओकलैंड यूनिवर्सिटी में। वो खुद हैरान थी कि एक ऐसी लड़की जो बचपन से सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट से डरती थी, वो प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग कैसे बन सकती है, वो भी इतनी फेमस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टार्ट करी और दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट से जाके मिली और उन्हें पता चला कि पढ़ाई करने का जो मेथड वो यूज करती थी एग्जैक्टली वही मेथड दुनिया की बहुत फेमस पर्सनैलिटीज भी यूज करती थी। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम था अ माइंड फॉर नंबर्स, हाउ टू एक्सेल एट मैथ्स एंड साइंस इवन इफ यू हैव फ्लंक्ड अलजेब्रा। वैसे ये पूरी बुक ओवरऑल लर्निंग पे है कि हमें किस तरह से कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो या फिर हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बारबरा ओकली ने किन किन मेथड्स के बारे में बात की है। प्लस इस वीडियो में मैं भी अपना लर्निंग एल्गोरिदम आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से मैं +2 में 50% से लेके गेट में 99.45% तक अचीव कर पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है वो ये है कि हमें अपने माइंड को फोकस्ड और डिफ्यूज्ड मोड में बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि फोकस्ड और डिफ्यूज्ड मोड है क्या। फोकस्ड मोड एक लेजर लाइट की तरह है जब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, जबकि डिफ्यूज्ड मोड एक ऑलमोस्ट रेस्ट की तरह है जब आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया में स्विच कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा इसी तरीके से काम क्यों करता है, ये समझने के लिए आपको हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। जब हजारों साल पहले इंसान शिकार किया करते थे तो उन्हें उस शिकार पे कंसंट्रेट करना पड़ता था, यानी फोकस्ड मोड। लेकिन साथ में उन्हें यह भी देखना पड़ता था कि कोई और खतरनाक जानवर उन पे ही ना अटैक कर दे, यानी डिफ्यूज्ड मोड। और हम इंसानों के ब्रेन को बार बार फोकस्ड और डिफ्यूज्ड मोड में शिफ्ट करना पड़ता था और इसीलिए हमारा ह्यूमन ब्रेन हजारों सालों से प्रोग्राम्ड है इस डिफ्यूज और फोकस्ड मोड में शिफ्ट होने के लिए। अगर हम इसे ये नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हमारी लर्निंग स्किल बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि इस टेक्निक को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए बारबरा ने एक फेमस पेंटर का एग्जाम्पल दिया है जिनका नाम था सैल्वाडोर डैली। जब भी उन्हें कोई नया पेंटिंग का आइडिया नहीं आ रहा होता था तो वो हाथों में चाबियां लेके चेयर पे रिलैक्स करने के लिए बैठ जाते। जब रिलैक्स करते करते उनको ऑलमोस्ट नींद आने लगती तो उनके हाथों से वो चाबियां नीचे गिर जाती और वो उसकी आवाज से उठ जाते और दोबारा से काम पे लग जाते और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते थे। अब हम में से कई लोग सोचेंगे, सर ये तो पेंटर थे, कोई और अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। बारबरा बताती है कि थॉमस एडिसन भी ऑलमोस्ट सेम टेक्निक ही यूज किया करते थे। हाथों में 2 लोहे की बॉल लेके चेयर पे बैठ जाते और जब उन्हें नींद आने लगती तो वो बॉल उनके हाथ से गिर जाती और जैसे ही वो जागते दोबारा से अपने ब्रेन को डिफ्यूज्ड मोड से फोकस्ड मोड में ले आते और उसके बाद जो उनके पास आइडियाज आते थे वो बहुत ही इफेक्टिव और न्यू होते थे। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, चाहे उस चीज को आपसे पहले लाखों लोग कर चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको ऑलमोस्ट उतनी ही क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी जितनी कि उस टॉपिक के इन्वेंटर ने दिखाई थी। इसके लिए जब भी आप नया टॉपिक पढ़ते हैं उस टाइम आपका ब्रेन फोकस्ड मोड में होता है। उसको डिफ्यूज्ड मोड में लाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है या तो आप किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक में स्विच हो जाएं या फिर एक छोटा सा नैप ले लें और थोड़े टाइम के बाद या इवन एक दिन के बाद फिर उसी टॉपिक को पढ़ें, यानी फोकस्ड मोड में आए। चलिए दोस्तों, अब हम वो 3 लेवल स्ट्रेटेजी देख लेते हैं जिसे मैं भी यूज करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। जब भी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिल में एक डर रहता है, पता नहीं कितना लंबा चैप्टर है, कितने आर्टिकल्स हैं, पता नहीं कब खत्म होगा। तो इन सब का सोल्यूशन है लेवल 1, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये लेवल कहता है कि हमें सबसे पहले पूरे चैप्टर को कंडेंस करना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग से ही हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में 7 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल ये कह रहा है, सेकंड ये कह रहा है, थर्ड ये कह रहा है एंड सो ऑन।
इन शॉर्ट उस पूरे चैप्टर की समरी। इसका फायदा ये है कि अब हमें उस चैप्टर से उतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमें पता है कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से है और इसका एंड कहाँ से है। दोस्तों, किसी भी आर्टिकल की समरी हम सिर्फ 2 या 3 लाइन में ही बनाते हैं, और वो भी अपनी वर्डिंग यूज करके, ना कि किसी बुक की। उस समरी में ना कोई फैक्ट होना चाहिए, ना कोई डेटा या कोई भी ऐसी चीज जिसे मेमोराइज करना पड़े। अगर उसमें होगा तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल पार्ट। जैसे ही हमारे दिमाग ने उस पूरे चैप्टर को कंडेंस कर लिया, यानी उसकी ओवरऑल इमेज क्रिएट कर दी, उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल, लेवल 2, यानी मेमोराइज। दोस्तों, जैसे ही हम लेवल 1 कंप्लीट करते हैं, हमें एकदम पता चल जाता है कि इसमें कितना रटे वाला पोर्शन है और कितना समझने वाला था। वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसमें ज्यादा मेमोराइजेशन वाला पार्ट है, अगर कोई फिजिक्स या मैथमेटिक्स है तो उसमें ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट है। मेमोराइजेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला निमोनिक्स, सेकंड मेमोरी पैलेस और थर्ड ऑडियोज। निमोनिक्स एक ऐसी चीज है जिससे हम दिमाग की एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ एसोसिएट करते हैं। ये कोई एक्रोनिम भी हो सकता है, जैसे कि विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। या फिर अगर आपने अपने माइंड में कोई इमेज एसोसिएट की है, मान लीजिए आप एक नया वर्ड लर्न करना चाहते हैं, अबेट, जिसका मतलब होता है कम करना, तो इससे रिलेटेड सेंटेंस है रेन अबेटेड, यानी बारिश कम हो गई। इस वर्ड को लर्न करने के लिए आप एक मोटा आदमी इमेजिन कर सकते हो जिसका पेट एकदम बाहर निकला है। अब अगर इस पेट को, इस आदमी को अबेट करना है तो उसे बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अबेट, ये पेट। दोस्तों, नेक्स्ट मेथड मेमोराइज करने के लिए आता है मेमोरी पैलेस। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए आपको पहले अपने दिमाग में एक मेमोरी पैलेस डेवलप करना पड़ता है। अगर आप इस मेथड में डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप जोशुआ 4 की बुक मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन पढ़ सकते हैं, या फिर रिसेंटली हमने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, फाइनल मेथड मेमोराइज करने के लिए आता है रट्टा, यानी क्रैमिंग। लेकिन इसे हम एक रेपिटेटिव मेथड से नहीं करेंगे, इसे भी हम एक डिफरेंट मेथड से करेंगे। अगर आप लर्निंग पिरामिड से फैमिलियर हैं तो उसमें आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा लर्निंग हमारी तब होती है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। अब ऑब्वियसली हमें पढ़ाने के लिए तो कोई मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम ऑडियो फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें हम उस पूरे चैप्टर की समरी और डिटेल्स रिकॉर्ड करेंगे विद इमोशंस। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको पढ़ाने के लिए कोई मिल जाता है जो कि आप खुद हैं, और दूसरा आप कभी भी वो ऑडियो फाइल सुन के अपनी रिवीजन कर सकते हैं। अब जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, अपने कान में ईयरफोन्स लगा के आप वो ऑडियो फाइल सुन सकते हैं। आपके सारे फ्रेंड्स सोचेंगे शायद गाने सुन रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप ये 2 लेवल्स कंप्लीट कर लें तो आता है लेवल 3, यानी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। इस लेवल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम उस टेस्ट के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, सर अगर उसके क्वेश्चन आए ही नहीं तो उनसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे लॉजिकल चीज क्या होनी चाहिए कि जो आपके पास एक्चुअल डेटा है, यानी लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस, वो सॉल्व करें, या फिर अपनी मन मर्जी के क्वेश्चंस। अब जैसे ही उस टेस्ट के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, आप उस पे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, यानी उस टेस्ट से मिलते जुलते क्वेश्चंस। और ये चीज आप बार बार करते रहेंगे। आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई पावरफुल स्टडी टेक्निक है तो कमेंट्स में लिख के बाकी गीगलर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हम सब अपनी स्टडी टेक्निक्स को रिफाइन कर पाएं। तो हम बहुत ही जल्द एक गीगल की ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट्स में लिख के हमें बताएं कि उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप क्या क्या फीचर्स चाहते हैं, ताकि हम आपको और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये बेल का बटन नहीं दबाते तो आप हमारी सारी वीडियोस मिस कर देंगे और आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स भी इंप्रूव हों तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रहें तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।